हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग आ जाइए। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज हमारी जो हेडिंग है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताएंगे कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आज आप हेडिंग देख पा रहे होंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है मैथ का, और आसान भी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो ये चैप्टर बहुत आसान भी होता। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेरी ये आदत है, सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, चैप्टर का बेसिक। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा इस चैप्टर का। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना है, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताता हूँ और मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे कि अब हम बात करें एलसीएम और एचसीएफ। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मल्टीपल और फैक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि मल्टीपल गुणज, गुणज क्या होता है, फैक्टर गुणनखंड क्या होता है। तो चलिए मैं आपको मल्टीपल और फैक्टर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कि ये एक संख्या है 8, ये एक संख्या लिख लेते हैं चलो हम। जैसे कि एक संख्या है 8। ठीक है दोस्तों, ये 8 एक नंबर है। अब आपको इसके फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बताना है कि 8 के मल्टीपल क्या होते हैं और 8 के फैक्टर क्या हैं। तो देखिए, अगर मैं 8 के मल्टीपल की बात करूं, मल्टीपल की, तो 8 8 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, डॉट डॉट डॉट। ये सारे के सारे हमने क्या लिखे, 8 के मल्टीपल। ये एक नंबर है 8, तो मैंने इधर को क्या लिख दिया, 8 के ये क्या है दोस्तों, ये हैं 8 के मल्टीपल। ये सबसे पहले मैंने आपको क्या लिख दिए, मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल यानी कि गुणज। ये मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है ये है 8 के क्या, गुणज। अभी मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा, बस आप इस वीडियो को थोड़ी देर देखिए, थोड़ी देर 10 मिनट आप देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको एक तो मल्टीपल के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि गुणज क्या होता है, और एक आपको पता होना चाहिए फैक्टर के बारे में। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक नंबर है 8। क्या है ये एक नंबर 8। 8 में हमने 1 का मल्टीप्लाई करा 8, 8 में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा 16। इस प्रकार से हमने ये लिख दिए। ठीक, आगे भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 8 के मल्टीपल हैं। 8 के मल्टीपल क्यों हैं अभी बात करेंगे हम। अब मैं इधर 8 के क्या है फैक्टर लिखने की कोशिश करता हूँ। इधर क्या लिख देते हैं हम, 8 के, इधर 8 के फैक्टर लिख देता हूँ। चलो मैं गुणनखंड, ये इधर मैं आपको 8 के फैक्टर लिखता हूँ। तो 8 के जो फैक्टर है 8 होगा, 8 के बाद 8 का फैक्टर 4 होगा, 4 के बाद 8 का फैक्टर 2 होगा, 2 के बाद 8 का जो फैक्टर है वो 1 होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे 8 के फैक्टर हैं। तो देखिए एक नंबर था 8, ये 8 के सारे मल्टीपल हैं, और ये 8 के सारे क्या हैं, फैक्टर हैं। अब आप कहोगे हमसे कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। देखिए ये जो 8 है, 8 में आपने गुणा करी 1 की तो 8 मिला, 8 में गुणा करी 2 की तो 8 दूनी 16। इसका मतलब यही तो है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, 8 × 1। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, 8 × 2। तो 8 में 2 की गुणा करके 16 मिला, 8 में 3 की गुणा करी तो 24 मिला, 8 में 4 की गुणा करी तो 32 मिला, 8 में 5 की गुणा करी तो 40 मिला। गुणा करने का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि जो मल्टीप्लाई करके प्राप्त होते हैं हमारे, तो वे तो होते हैं हमारे मल्टीपल। समझ पाए हो या नहीं। तो ये जो जितनी भी ये संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सारे के सारे 8 के मल्टीपल हैं। 8 के मल्टीपल क्यों हैं, क्योंकि इनको हमने 8 में किसी न किसी संख्या का गुणा करके बनाया है। ठीक, जैसे कि 8 छंग 48 है, तो 8 की गुणा 6 में करी तब हमें 48 मिला। तो जो गुणा करके मल्टीप्लाई करके प्राप्त होते हैं किसी संख्या में, तो वे उसके मल्टीपल होते हैं। अगर मैं फैक्टर की बात करूं, गुणनखंड की, तो जो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वे संख्याएं होती जिसको भाग लगाने पर रिमाइंडर हमारा 0 बचता, यानी कि किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर वही संख्या कहलाती हैं अगर आप उस संख्या से भाग देते हो तो भाग देने पर 0 शेषफल बचना चाहिए। तो अगर 0 शेषफल बचता है भाग देने पर, तो वे संख्या क्या है, उसकी फैक्टर होगी। जैसे कि अगर हम बात करें 8 की, तो 8 में 8 का भाग लगाओ तो शेषफल कितना बचेगा, 0। तो इसलिए 8 इसका क्या है, एक फैक्टर है। और किस संख्या से भाग देने पर 0 आ सकता है, अगर आप 4 को 8 में भाग देते हैं तो भी क्या होगा, शेषफल 0। तो इसलिए 4 भी क्या है, इसका 8 का फैक्टर है दोस्तों। अगर आप 2 की बात करो, तो 2 में अगर आप 8 का भाग लगाते हो, किस में, 2 में,
अगर आप 2 में 8 का भाग लगाते हो तो शेषफल कितना बचेगा 0। तो किसी संख्या से भाग देने पर अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो क्या होती है फैक्टर। इनके अलावा और कोई संख्या हो सकती है कि जिसमें 8 का भाग लगाओगे 0 आएगा, नहीं हो सकती। तो यही संख्या है। तो ये सारे के सारे क्या हैं 8 के, ये सारे के सारे 8 के फैक्टर हैं और ये सारे के सारे 8 के क्या हैं मल्टीपल हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ पाए हो या नहीं, ये बात बताऊँ अब हमें। तो मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है समझ पाए हो या नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, मल्टीपल की, तो किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं 48, आगे आप अनंत तक लिख सकते हैं, आगे आप क्या अनंत तक लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी मल्टीपल के जो संख्या, किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं उनकी संख्या क्या होती, अनंत होती, अनंत। तो अगर हम यहाँ से एक पॉइंट लिखना चाहें कि जो मल्टीपल होता, किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं उनकी संख्या क्या होती, अनिश्चित होती है, उनकी संख्या अनिश्चित होती है, अनंत होती है। किसी भी संख्या के जो मल्टीपल हैं वो अनिश्चित होते हैं। जैसे कि यहाँ आपसे अगर मैं पूछूं कि 8 के मल्टीपल क्या है, काउंट करके बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीपल नहीं है, आगे भी बहुत सारे हो सकते हैं। 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, तो आगे भी बहुत सारे मल्टीपल प्राप्त किए जा सकते हैं हमें। ठीक, तो किसी भी संख्या के जो मल्टीपल की संख्या होती है वो अनिश्चित होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 8 संख्या है, 8 का सबसे बड़ा गुणज क्या है, तो आप 8 का सबसे बड़ा गुणज नहीं बता सकते, या बता दोगे, नहीं बता सकते ना। अगर हम बात करें किसकी, फैक्टर की, तो किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं उनकी संख्या फिक्स होती है। किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, फिक्स। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ 8, 8 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4, 8 के टोटल 4 गुणनखंड हैं, 4 के अलावा 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 8 के गुणनखंडों की संख्या 4 है मैक्सिमम, 4 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते। और 8 के 4 गुणनखंड कौन कौन से हैं, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। अब बताओ हम, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 8 है, 8 का मल्टीपल 3 नहीं था, 8 का मल्टीपल 3 क्यों नहीं था, आपको पता चल गया 8 का मल्टीपल 3 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 को भाग लगाते हो 8 से तो रिमाइंडर 2 बचेगा, इसलिए नहीं है। अगर 3 का भाग लगाने पर, अगर आप 8 को 3 का भाग लगाते हैं, शेषफल 0 बचता तो 2 गुणनखंड होता, अदरवाइज नहीं। तो पता चल गया 8 के फैक्टर यही क्यों है, क्योंकि 8 को 8 से भाग लगाते हो शेषफल 0, इसलिए इसका क्या है, फैक्टर है। 4 को 8 में भाग लगाते हो तो शेषफल कितना बचेगा, 0, इसलिए ये क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक, तो फैक्टर और मल्टीपल की बात आप समझ गए। तो ये बात थी फैक्टर की और मल्टीपल की, अब आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान लो कि ये संख्या है 12, ये एक संख्या है 12। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12 एक संख्या ले लेता हूँ मैं, और एक दूसरी संख्या ली हमने 18, आप कुछ भी ले सकते हो XYZ। ठीक, ये 2 संख्याएं हैं, एक संख्या हमारी 12 है और एक संख्या क्या है हमारी 18 है। तो आप हमें 12 के मल्टीपल लिख कर दिखाओ कि 12 के मल्टीपल क्या होंगे और 18 के मल्टीपल क्या है। तो अगर हम 12 के मल्टीपल की बात करें दोस्तों, तो 12 का मल्टीपल 12, उसके बाद 24, उसके बाद 36, 12, उसके बाद 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निमा 108, 12 धाई 120, और आगे भी इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो असंख्या होते हैं, अनंत तक चलते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं, 12 के मल्टीपल हैं। अगर मैं 18 के मल्टीपल पूछता हूँ आपसे, तो बताओ 18, 18 दूनी 36, 18 ते 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126। ठीक, और इस प्रकार से आप आगे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे 12 के मल्टीपल हैं। मल्टीपल क्यों कह रहे हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके बने हैं, ये गुणा करके प्राप्त हुए हैं हमें। ये 18 के सारे क्या हैं दोस्तों, ये 18 के सारे मल्टीपल हैं। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं 12 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, तो ये सब 12 के मल्टीपल हैं। अगर मैं 18 के मल्टीपल की बात करूं तो ये सारे के सारे 18 के मल्टीपल हैं। ये बात समझ में आ गई। अब हमें ज़रा ये बात बताओ कि 12 के फैक्टर क्या क्या हैं। तो फैक्टर बे संख्याएं फैक्टर होती हैं जिनसे भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता, 0, शेषफल कितना बचता, 0। देखिए ध्यान से सुन लो, बे संख्याएं जिनसे भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचता है, 0, शेषफल हमारा 0 बचता है। तो वे सारी की सारी संख्या क्या है, फैक्टर। अगर आप 12 को 12 से भाग लगाते हो तो शेषफल कितना बचेगा, 0, इसलिए 12 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। अगर आप 11 से 12 को भाग लगाओगे तो शेषफल 0 नहीं बचेगा, तो वो हमारा फैक्टर नहीं है। 12 के बाद और कौन सी संख्या है जिसमें भाग लगाने पर 0 शेषफल बचेगा। 12 के बाद एक संख्या है हमारी 6, 6 के बाद 4 भी एक ऐसी संख्या है, 2 है, 2 के बाद 1 है। ठीक, तो ये सारे के सारे 12 के क्या है, फैक्टर हैं। अगर मैं 18 के फैक्टर की बात करूं तो 18 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 18, इसके बाद कौन सी संख्या आ गई, 18 के बाद 9, 6 भी क्या है, फैक्टर है, क्योंकि 6 से भाग लगाओगे शेषफल 0 बचेगा। 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1।
ठीक, तो ये सारे के सारे क्या है, 18 के फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब समझ गए ना। अगर आप इन सारी संख्याओं से भाग लगाते हो तो शेषफल 0 बचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 18 का फैक्टर है या नहीं, तो आपका जवाब होगा 15 सर 18 का फैक्टर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं है, तो इसका जवाब होगा कि अगर हम 15 को 18 से भाग लगाते हैं तो शेषफल हमारा 0 नहीं बचता, इसलिए ये 15 18 का फैक्टर नहीं है। समझ पाए हो या नहीं? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये हमने दो संख्या पकड़ी 12 और 18। ये सारे के सारे मैंने इनके मल्टीपल भी लिख दिए और फैक्टर भी लिख दिए। तो मल्टीपल और फैक्टर की बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे मल्टीपल और क्या होते हैं फैक्टर, समझ पाए हो या नहीं दोस्तों? बताओ, मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं हमारे, समझ पाए हो या नहीं? है मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, समझ गए? चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एलसीएम और एचसीएफ पर। एलसीएम की जो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, चलिए पहले आप मुझे ये बात बताओ, ये 12 और 18 दो संख्याएं हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर दो संख्याएं हैं, इनके मैंने मल्टीपल लिखवा दिए। 12 के मल्टीपल और 18 के मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल हैं 12 और 18 के। बिल्कुल ठीक है। अब हाँ, आप हमें एक बात बताओ, इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? कॉमन मल्टीपल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये कॉमन मल्टीपल है 36 सॉरी, ये कॉमन मल्टीपल है या नहीं है? बिल्कुल है कॉमन मल्टीपल। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन सा है कॉमन मल्टीपल, तो आपका जवाब होगा सर 72 भी हमारा क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल का मतलब जो दोनों में होता है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि और बताओ इसमें और कौन है कॉमन मल्टीपल, तो आपका जवाब होगा सर 108 भी क्या है, कॉमन मल्टीपल है। ये लो 108 क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो ये सारे के सारे कॉमन मल्टीपल हैं, बिल्कुल कॉमन मल्टीपल है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन का मतलब जो दोनों संख्या में है, तो कॉमन फैक्टर बताओ। तो बताओ इन दोनों में 12 और 18 में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे एक भी हमारा कॉमन फैक्टर है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 भी हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है। इसके बाद 6 भी हमारा कॉमन फैक्टर है, ये लो 6 भी कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा बताओ और कोई कॉमन फैक्टर है? आप बोलोगे और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यही है हमारे कॉमन फैक्टर। तो सिर्फ देख रहे हो, यही क्या है हमारे कॉमन फैक्टर है। अब अगर मैं आपसे कॉमन मल्टीपल की बात करूँ, क्या कॉमन मल्टीपल किसी भी संख्या के, ये जो संख्या है 12 और 18, इसके कॉमन मल्टीपल बताओ आप। क्या कॉमन मल्टीपल, यानी कि उभयनिष्ठ गुणज, हिंदी में बोलते हैं इसको उभयनिष्ठ गुणज, कॉमन मल्टीपल। तो ये 12 और 18 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो आपका जवाब होगा 36 है, 72 36, 108 और आगे भी कोई और कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं और बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। तो ये डॉट 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 अनंत तक चलेगी ये संख्या, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे दोस्तों, कॉमन मल्टीपल हैं। ठीक, समझ में आई बात? अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या कॉमन फैक्टर बताओ जरा इनके, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन फैक्टर, ये लो कॉमन फैक्टर। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूँ दोस्तों, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे इसके, तनिक ध्यान दो इधर। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर, आपका जवाब होगा सर 1 2 और उसके बाद 6। ये हमारे क्या हैं, 3 कॉमन फैक्टर आए निकल के। तो फैक्टर की संख्या निश्चित होती है, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या निश्चित होगी। ठीक है, ये बात हमने बताई है। और जो किसी भी संख्या के मल्टीपल होते हैं उनकी संख्या असंख्य होती है, अनंत तक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनके कॉमन मल्टीपल ये हैं और कॉमन फैक्टर ये है, बात यहाँ तक की बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपके, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें किसकी, एलसीएम की, किसकी, अब आते हैं हम एलसीएम। ये जो बात लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, एलसीएम। एलसीएम की अगर मैं दोस्तों फुल फॉर्म की बात करूँ, किसकी फुल फॉर्म की, अगर मैं एलसीएम की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम की फुल फॉर्म है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लो, अब देखो इसमें एक टर्म यूज़ हो रही मल्टीपल, आ रही नहीं मल्टीपल, तो इसलिए मैंने आपको पहले मल्टीपल के बारे में बताया था। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 12 और 18 का एलसीएम बताओ दोस्तों, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट का मतलब पता है आपको क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा, ये लीस्ट का मतलब है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और अगर हम बात करें मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता, इधर ध्यान दो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। ये लो गुणज। तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म है मेरे भाई वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और मल्टीपल का मतलब गुणज।
तो सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज, ये है एलसीएम की हिंदी डेफिनेशन। एलसीएम को हम हिंदी में लैसा, शॉर्ट में लैसा कहते हैं। अगर मैं लैसे की बात करूं तो इसका मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। अब आपको पता होगा ये एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में एलसीएम को क्या बोलते हैं हम, लघुत्तम समावर्तक। अब आपको पता है ये इतना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा शब्द ना लिख के हम क्या लिखते हैं, लैसे लिख देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शब्द लिखने में बड़ा मुश्किल होता है, लिखने में हमें कठिनाई आती, तो हम शॉर्ट में लैसा लिख देते हैं, और इंग्लिश में इतना बड़ा ना लिख के हम एलसीएम बोलते हैं। अब आप हमें एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 और 18 का एलसीएम बताओ, तो 12 और 18 के लिए तो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, बिल्कुल। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन मल्टीपल हैं, बिल्कुल है। 12 और 18 का एलसीएम बताओ, तो 12 और 18 का एलसीएम बताने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। पहली बात तो मल्टीपल होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या हैं, 12 और 18 के मल्टीपल हैं। दूसरी बात, कॉमन भी होने चाहिए, यानी कि कॉमन मल्टीपल। बे मल्टीपल लेने हैं आपको जो दोनों के हों, यानी कि जो 12 और 18 दोनों के मल्टीपल हों, ठीक है। तो ये 36 12 और 18 का मल्टीपल दोनों का है, 72 भी 12 और 18 का मल्टीपल है, 108 भी 12 और 18 का मल्टीपल है, और आगे भी बहुत सारे हो सकते हैं कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो कॉमन मल्टीपल क्या ये सारे कॉमन मल्टीपल एलसीएम होंगे, तो आपका जवाब होगा नहीं, सारे कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम की डेफिनेशन है कॉमन मल्टीपल तो होने चाहिए, लेकिन लीस्ट का मतलब सबसे छोटा वाला। तो आप इनमें बताओ सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा, तो आपका जवाब होगा 36। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा हमारा, अगर मैं 12 और 18 के एलसीएम की बात करूं तो यही क्या होता है हमारा, एलसीएम होता। तो 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, पता चल गया। 12 और 18 का, चलिए इधर लिख देता हूँ, इधर आओ। 12 और 18 का जो एलसीएम होगा पता चल गया, क्या होगा, 36। आगे भी और क्लियर करूंगा। तो आप हमें बताओ कि 12 और 18 का एलसीएम 36 ही क्यों है, पता चल गया। पहली बात तो इन्होंने बोलना था कि कॉमन मल्टीपल होने चाहिए थे, यानी कि ऐसे मल्टीपल जो दोनों के हों, 12 के भी हों और 18 के भी हों। तो कॉमन मल्टीपल तो ये बहुत सारे आए आपके, 36, 72, 108, ये सारे के सारे कॉमन मल्टीपल तो थे मेरे भाई। लेकिन आपको एलसीएम पूछा मैंने, 12 और 18 का एलसीएम बताना, तो 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। अगर आपने बचपन में एलसीएम चैप्टर को पढ़ा हो, एचसीएफ चैप्टर के बारे में पढ़ा हो, तो 12 और 18 का अगर आप एलसीएम निकाल के देखोगे तब भी 36 निकल कर आएगा, ठीक है। नहीं वो इस साइड में काटते, 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, जब तक काटते चले जाएंगे जब तक एक नहीं आएगा। तो अगर आप 12 और 18 का एलसीएम निकाल के भी देखोगे तब भी 36 आएगा। तो 12 और 18 के एलसीएम क्या है, 36, क्योंकि एलसीएम की जो डेफिनेशन होती है वो होता है लीस्ट, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो ये सारे के सारे उभयनिष्ठ गुणज थे, लेकिन आपको सबसे छोटा वाला जो है ना वही एलसीएम कहलाएगा। 72 को हम एलसीएम नहीं कह सकते, क्योंकि 72 छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, इसलिए 36 क्या है हमारा एलसीएम है इनका। 12 और 18 का जो एलसीएम है दोस्तों वो क्या है, 36 है। समझ में आई बात या नहीं आई, बताओ बताओ भाई बताओ, क्लियर है। अच्छा, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा होता, ये जो लीस्ट है ना, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा होता, कैसे, देखो इसको भी समझ लो। चाहे इंग्लिश में आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो एक होता लिटिल, लिटिल मीन्स क्या होता, लिटिल मीन्स होता दोस्तों छोटा। अगर मैं लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री की, ये है पॉजिटिव डिग्री, अगर मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं तो क्या होगा, लेसर। क्या होगा, लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है लेसर। और अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो वो है लीस्ट। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट। लिटिल मीन्स छोटा, लेसर और अधिक छोटा, और लीस्ट सबसे छोटा। लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। लीस्ट क्या है, जैसे गुड, जैसे कि गुड होता ना, गुड जैसे क्या होता, गुड, गुड आपने डिग्री पढ़ी होगी ना इंग्लिश में। गुड मीन्स क्या होता, अच्छा। गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, बेटर का मतलब क्या होता, और अधिक अच्छा। और बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स और अधिक अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो ये जो लीस्ट है ना सुपरलेटिव डिग्री है, इसका मतलब है छोटा, लेकिन सबसे छोटा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। तो 12 और 18 का एलसीएम का पता चल गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होना चाहिए। तो एलसीएम की बात तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको जरा एचसीएफ के बारे में भी बता देता हूँ कि एचसीएफ क्या है। अब मैं आपको एचसीएफ के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। अभी मैं आपको एलसीएम की और एचसीएफ की डेफिनेशन भी बताऊंगा भाई। अभी मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन बताऊंगा, जो डेफिनेशन आप रटते हो ना, आज एक्चुअल में वो डेफिनेशन समझ में आएगी आपको, वो डेफिनेशन आज समझ में आ गई। तो आप देखते रहिए, मज़ा आने वाला है, बिल्कुल मज़ेदार सेशन होगा ये। अब इधर ध्यान देंगे। 12 और 18 का जो एलसीएम था,
क्या 12 और 18 का अगर आप एलसीएम निकाल के देखो तो 36 ही निकल का आएगा। आपने इस तरीके से देखा होगा, 12 और 36 का एलसीएम निकाल लो। चलो ऐसे निकाल के, ऐसे तो निकालते थे हम बचपन में, हम तो भैया ऐसे निकालते थे स्कूल में, हमारे सर जी जो है ना इस प्रकार से निकलवाते थे। तो क्या सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा। ये डिवीजन मेथड है, 2 3 6, 2 9 18। फिर कहाँ से काटेंगे, 3 से, 3 का ना 3, 3 3 9। फिर कहाँ से काटेंगे आप, 3 से, 3 का ना 3, 3 का ना 3। तो जो एलसीएम निकल कर आएगा वो क्या होगा, 2 दूनी 4 या 12 या 36। एलसीएम बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4 12, 12 या 36। 36 क्या है हमारा एलसीएम है। ये बात हम आपको बताएंगे अभी क्यों बता रहे हैं हम ऐसे, इस तरीके से एलसीएम को अच्छे से समझ सकते हैं आप। तो एलसीएम कितना निकल का आया, 36। ठीक, अब बात आती है किसकी, एचसीएफ की। तो अब तो समझ गए होंगे इसको, समझ गए नहीं, वो मैंने आपको एलसीएम की जो ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म से एलसीएम निकाल कर दिखाया था। एलसीएम निकालने का ये मेथड भी है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। एलसीएम एचसीएफ निकालने के कितने मेथड होंगे, टोटल आप कितने तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो, जल्दी कैसा निकाल सकते हो, ये सारी बातें बताएंगे हम आपको थोड़ी देर के बाद। फिलहाल आप बेसिक को समझो, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे ना, जब तक ट्रिक्स सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ पे ध्यान देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ, तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझो, फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो होती है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। देखो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सर्वोच्च होता, सर्वोच्च गुण। तो हाई मीन्स तो ऊंचा होता, हाई मीन्स क्या होता, ऊंचा। लेकिन हाई, हायर, हाईएस्ट, हायर का मतलब अधिक ऊंचा और हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंचा, यानी कि सबसे बड़ा। तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और कॉमन का मतलब क्या होता, अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, उभयनिष्ठ। ये चीज़ें आप रटते हो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, उभयनिष्ठ। और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणनखंड। गुणनखंड, गुणा के खंड, खंड का मतलब टुकड़े, गुणा के टुकड़े। तो फैक्टर का मतलब गुणनखंड, समझ गए। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, ये बात देख लो ध्यान से। और हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इधर ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 12 और 18 के कॉमन फैक्टर बताओ हमें, आप क्या बताओ, 12 और 18 के कॉमन फैक्टर। ये लो 12 और 18 के क्या हैं, कॉमन फैक्टर बताओ हमें। तो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 12 के और 18 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे। तो देखो कौन कौन से हैं, 1 2 और क्या है 6। बस यही तो है कॉमन फैक्टर, यानी कि बे फैक्टर जो 6 का भी हो और 18 का भी हो, बे हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं जो दोनों के हों, दोनों संख्याओं के हों। तो हमने कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया। तो आप मुझे बताओ एचसीएफ क्या होगा, 12 और 18 का एचसीएफ कॉमन फैक्टर होगा। तो 1 होगा एचसीएफ, 2 होगा या 6 होगा। एचसीएफ 1 होगा, 2 होगा या 6 होगा, क्या होगा। तो देखो इसमें कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए, संख्याओं का कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए। कॉमन फैक्टर तो ये सारे ही हैं, लेकिन हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6। यही क्या है हमारा एचसीएफ है। ये दोनों एचसीएफ नहीं होंगे, 1 और 2 दोनों एचसीएफ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हाईएस्ट लेना हमें, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा वाला। तो इनका 12 का और 18 का जो एचसीएफ है वो कितना होता है, 6। ये आंसर है हमारा। आंसर चलो क्या लिखो, 12 और 18 का एचसीएफ क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इस तरीके से, 12 का और 18 का एचसीएफ, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा ना दोस्तों वो कितना होगा। तो आंसर आना चाहिए 6 होगा। और 6 क्यों होगा, ये बात भी आप समझ गए होंगे या नहीं समझे, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मैसे। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैसे। और मैसे का मतलब क्या होता है, इसकी भी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट में बोल देते हैं हिंदी में मैसे। मैसे का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। क्या होता है मैसे का मतलब, मैसे का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। लिख लेना आप इसको, ठीक। तो बताओ दोस्तों यहाँ तक का सफ़र कैसा लगा। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ये जो मैं गाथा बता रहा हूँ, कुछ पल्ले पड़ रही है या नहीं आपकी। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे या नहीं, ठीक है। तो बताओ, सबसे पहले मैंने एलसीएम और एचसीएफ में आपको फैक्टर के बारे में बताया, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। अब पता चला कि मैंने मल्टीपल और फैक्टर के बारे में क्यों बताया था, क्योंकि इसका मल्टीपल और फैक्टर के बिना
आप अच्छे से नहीं समझ सकते थे एलसीएम और एचसीएफ को। तो सबसे पहले मैंने आपको फैक्टर के बारे में बताया, फैक्टर किसे बोल लेंगे। फिर मैंने आपको मल्टीपल के बारे में बताया कि मल्टीपल किसे कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन, एचसीएफ की डेफिनेशन, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो बात बताई। अभी डेफिनेशन पे चलेंगे हम, अभी डेफिनेशन भी बताएंगे हम कैसे बनी एलसीएम एचसीएफ की। यहाँ की बात आप समझ पाए या नहीं, यहाँ तक की बात आप समझ पाए हो या नहीं, ये बताओ पहले, समझ गए। चलिए तो मैं अब आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसको आप जो है रफ कर लीजिए एक बार। तो देखिए एलसीएम की डेफिनेशन समझो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे एलसीएम कहलाती है। क्या कहलाती है? एलसीएम। आप बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो बुक्स में, किताबों में मैथमेटिक्स की एलसीएम की डेफिनेशन यही दी गई है, किताबों वगैरह में एलसीएम की डेफिनेशन ये दी जाती है। और आज मैंने आपको इसको प्रूफ करके बताया कि एक्चुअल में डेफिनेशन का मतलब क्या है, इसका मैंने मतलब समझा दिया आपको, ठीक। क्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे एलसीएम कहलाती है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो है, चलिए एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं हम, 8 और 24, 8 और 22 ले लो, चलो 8 और 22, चलो हल्का सा ले लेता हूँ। 8 और 6 का एलसीएम बताओ, 8 और 6 का एलसीएम, और अच्छे से समझ लो, एलसीएम बताना 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, 8 के मल्टीपल लिखो, 6 के मल्टीपल लिखो। अभी मैं आपको अभी बता नहीं दिया मैं मेथड, अभी आपको समझा रहा एलसीएम कैसा निकालते वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 8 के अगर मैं फैक्टर की मल्टीपल की बात करूं तो 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, 24 होगा, 24 होगा, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 40, 48, डॉट डॉट डॉट, ये होंगे मल्टीपल। अगर मैं 6 के मल्टीपल की बात करूँ, 6, 12, 18, 24, ये 6 के मल्टीपल होंगे। तो आप बताओ अब मुझे एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, कॉमन मल्टीपल जो दोनों में हो, तो आपका जवाब होगा 24 कॉमन मल्टीपल है, 24। उसके बाद 24 के बाद कौन सा होगा, अगर मैं और आगे लिखूं तो देख लो, चलो 30, 36, 42, 48, और इसके बाद कौन सा होगा 48, 56, डॉट डॉट डॉट। तो एलसीएम बताओ, 24 है कॉमन मल्टीपल, और यहाँ अगर हम बात करें किसकी, 48, 48 भी क्या है, इसका कॉमन मल्टीपल है। तो बताओ इन दोनों में से कौन होगा आंसर, आंसर कौन होगा, किसको बताएंगे हम। तो देखो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या। तो एक बात बताओ, 24 और 48 है, ये दो संख्याएं हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, को की जगह से करो, जो दी गई संख्याओं से, को की जगह क्या होगा दोस्तों, ये मिस्टेक हो गई थी, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, एलसीएम कहलाती है। अब आप देखो मैंने डेफिनेशन रट नहीं रखी, मैं तो यहाँ लिखता हूँ और जो रिजल्ट निकल कर आता हूँ उसी से नोट डाउन कर देता हूँ, कोई मेरी रटी हुई बात नहीं है ये। तो आप देखो इसमें 24 एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक बात बताओ, 8 से 24 पूरा पूरा कट रहा है, बिल्कुल। अगर आप 8 से 24 को भाग लगाते हो तो 8 से 24 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ रहा। अगर आप 6 से भाग लगाते हो 24 को तो भी कट रहा है। तो वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो एलसीएम कहलाती है। तो इस हिसाब से तो हमारा क्या होना चाहिए, आंसर 24 होना चाहिए, क्योंकि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही। अगर मैं बात करूँ 48, 48 भी तो एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट रही पूरा पूरा, 6 से भी कट रही। तो वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो 48 भी तो एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या 8 और 6 जो दे रखी संख्या, इनसे पूरा पूरा कट रहा, बिल्कुल। तो अब आप बताओ 8 और 6 का एलसीएम 48 होगा या 8 और 6 का एलसीएम 24 होगा, क्योंकि दी गई संख्या 8 और 6 है। वह संख्या जो दी गई, कुछ स्टूडेंट ये बात बोलते हैं ना, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो एलसीएम कहलाता है, ये बात बोलते तो ये गलत बात है। क्यों, दी गई संख्या 8 और 6 है तो वो संख्या एलसीएम कहलाती है जो भाग लगाने पर पूरा पूरा डिवाइड हो। अगर आप 8 को 48 से भाग देते हो तो पूरा पूरा कट रहा, 6 को 48 से भाग देते हो पूरा पूरा कट रहा। तो इस हिसाब से तो 48 एलसीएम होना चाहिए। अगर आप ये बात लिखो, वह संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है एलसीएम कहलाती है, तो इस हिसाब से तो 48 एलसीएम होना चाहिए। अगर आप देखो 24 को, 24 8 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, तो आप बताओ
24 और 48 में दोनों में से क्या है एलसीएम? तो आप बोलोगे ये भी कोई बात है पूछने की, इनका जो एलसीएम है ना, क्या होगा एलसीएम? कि सर दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित तो होनी चाहिए, लेकिन छोटी से छोटी होनी चाहिए। 48 तो बड़ी संख्या है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा? 24। तो बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? 24 आंसर होगा इसका, 48 नहीं होगा। ये 48 ऐसी संख्या तो है, तो ये बड़े काम की बात है, छोटी से छोटी संख्या। जब तक आप ये नहीं लगाओगे ना अपनी डेफिनेशन में, जब तक बात क्या है? अधूरी है, बात पचेगी नहीं। ठीक है, स्कूल लेवल तक ये चीज़ें सही थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इतनी डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक, तो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो ये काम की लाइन है बहुत, छोटी से छोटी संख्या, इसको भी आप नोट करो। अब मैं आपको एचसीएफ की डेफिनेशन बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको एलसीएम की डेफिनेशन बताई थी। अब दोस्तों एचसीएफ की डेफिनेशन कैसे बनी इसको समझो। दी गई एचसीएफ की डेफिनेशन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या का मतलब यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड से है। संख्या का मतलब क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें किसका, 6 और 8 का ही ले लेता हूँ, फिर से मैं 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 8 का एलसीएम अगर हम लें तो इसके अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो 2 होगा फैक्टर, और इसका कौन होगा फैक्टर? 2, 1, 2, 6, 1, ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। चलो क्रम से लिख देता हूँ। 1 इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। ये 6 के फैक्टर हैं। आप 1 से भाग लगाओगे पूरा पूरा जाएगा, 2 से भाग लगाओगे पूरा पूरा, 3 से भाग लगाओगे पूरा पूरा जाएगा, 6 से भाग लगाओगे पूरा पूरा जाएगा। तो इसलिए इसके फैक्टर हैं। अगर मैं 8 के फैक्टर की बात करूँ, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ये 8 के फैक्टर हैं। तो आप देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि जो दोनों में है, तो आपका जवाब होगा 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 6 का भी फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर है। 2 6 का भी फैक्टर है सर, 8 का भी फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बताओ आप और कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि एचसीएफ कॉमन फैक्टर तो होगा, बिल्कुल होगा। अब एचसीएफ 1 होगा इनका या 2 होगा? 6 और 8 का एचसीएफ, 6 और 8 का जो एचसीएफ है वो 1 होगा या 2 होगा? अब आप हमें ये बात बताओ। तो आप कहोगे जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, दी गई संख्या कौन कौन सी है? 6 और कौन सी है? 8। तो एक बात बताओ, 6 को पूरा पूरा विभाजित करता है। चलो इसको ऐसे लिखो, 1 से अगर आप 6 को भाग लगाओगे पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर आप 2 से भाग लगाओगे तो 6 से 6 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो पूर्णतः विभाजित हो रही है। ये जो दी गई संख्या है 6, अगर आप 8 को भाग लगाओगे तब भी पूरा पूरा कटेगा, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा। तो आप हमें ये बताओ कि इनमें से कौन सी संख्या अगर आप 1 से भाग लगाओगे 6 और 8 को पूरा पूरा कटेगी। अगर आप 6 और 8 को किससे भाग लगाते हो? 2 से, तब भी पूरा पूरा डिवाइड होगी। तो दी गई संख्याओं को तो ये दोनों संख्या काट रही पूर्णतः है। 1 भी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही, 2 भी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी एचसीएफ? तो इसका जवाब होगा ये, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी इन दोनों में बड़ी कौन है? 1 तो छोटी है सर, बड़ी तो हमारी क्या है? 2। तो इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा? 2। तो एलसीएम और एचसीएफ की मैंने आपको बेसिक बताया, डेफिनेशन बताई किस प्रकार से बनी, किस प्रकार से निकली। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों की? ये बात बताओ। तो ये एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन इस प्रकार से बनाई जाती है और इस डेफिनेशन का मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करो अच्छे से। अब तो आप समझ गए होंगे एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या होता है। अभी तक आप जो गलती करते थे उसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये एलसीएम एचसीएफ को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, इसको आप नोट करो।